काशी हुआ है, भगवान का नाम लेके हर हर महादेव। पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवात् त्राहि मां पार्वती नाथ। ऐसी जगह मुझे मिलती शांति, शांति समझ रहे हो, जब मंत्र उच्चारण होता है ना, पीसफुल। और भाई सभी लोगों को वेलकम बैक टू द व्लॉग। हमारे साथ हैं हरे महादेव सचिन पंडित जी और हम सारे जने जा रहे हैं। हम भी पंडित ही हाँ सब। अब भाई वो वाली बात बताओ जो आपने अभी बोली। काशी में भैया का आना और बारिश होना ये बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जब भी ये तब होता है जब काशी में जब शुभ होता है, जैसे कि आप आज भैया काशी में आए, इंद्र का जल का बारिश होना मतलब प्रसन्न होना। तो भैया काशी में मतलब मैं काशी आया, बारिश हुई तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल यार ये तो सही हो गया। हर हर महादेव। आज बहुत ही बड़े दर्शन हुए हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं नमो घाट। नमो घाट, वहाँ मैं कभी गया नहीं। काशी विश्वनाथ तो मैं एक बार आ रखा हूँ, तो मैं तो आया था मेरे हिसाब से 2020-21 के आसपास। भाई बहुत बड़े दर्शन रहे। कैसा तुम बढ़िया हो गया? बहुत बढ़िया। खुश है ना? ये चंदन लगाए ना मेरे बाबा की चंदन है। हाँ मस्तक का मंगला आरती का चंदन है। आज मंगलवार है क्या? नहीं मंगला आरती रात की जो आरती होती है ना। हाँ ओके, मंगला आरती का चंदन लगाया मेरे। ओके ओके ओके। और क्या क्या बताओ ना मेरे को भैया। ये काशी में क्या है, ये मंगला आरती का चंदन है। इसको मस्तक पे लगाने से जितने भी जन्मांतर के जितने भी पाप है सब खत्म हो जाता है। ये तो जरूरी था फिर। हाँ, और इसके बाद में जो मस्तक पे जो चंदन लगता है वो फेस की लालिमा हमेशा बढ़ाती है। ओके। हाँ, फेस की लालिमा बढ़ाता है ये ओरिजिनल चंदन है। ओरिजिनल केसर चंदन इसको बोलते हैं। इन्हें तो ठंडा कर दिया मुझे। हाँ, मस्तक एकदम ठंडा केसर चंदन है। ओके ओके, गॉट इट। ये कुर्ता भाई अपना, ये यहीं का, और भी 2-4 चीज थी वो भी दिखाऊंगा। हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं भाई, जो हम जिस मंदिर में जाना है हमें वो है उस किनारे। रेडी गाइस? वो मंदिर के पास ही रहा, पर वो है कि बहुत भीड़ ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। अच्छा भाई, मैं ये देख रहा हूँ, ये तो मेरी साइड ज्यादा झुकाव है भाई इसका। ये देख लो, दिस इज राजघाट भाई। एक नया फियर अनलॉक हो गया। भाई ने बताया, अभी कह रहे कि इधर तो मगरमच्छ भी है। हाँ, राजघाट उस पार में मगरमच्छ है जो अभी बाढ़ के पानी में चल के आ जाता है कभी कभी। इधर भी आता है मगरमच्छ? बाढ़ के पानी में अभी ये मोटर चल पड़ी, मेरी आवाज नहीं आई होगी पर। हर हर महादेव। हम लोग आ रखे हैं काशी पशुपतिनाथ मंदिर। हमारे साथ हैं पंडित जी और हम लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं, सर्व मनोकामना पूर्ति रुद्राभिषेक पूजा। तो पंडित जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी। मैंने जैसे एस्ट्रोजी अभी स्टार्ट करा है, जिसे नहीं पता भाई, एस्ट्रोजी मेरी कंपनी है, इसमें हम लोग पूजा कराते हैं। तो कुछ सवाल है मेरे पंडित जी से जो कि मैं चाहता हूँ एक बार आप पब्लिक को बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पूजा कराते हैं और मैं यहाँ पे, जैसे मेरी तो हर महीने पूजा चलती रहती है, इस बार मैं आ भी गया, अगर मैं ना भी आऊँ तो मुझे सेम फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। अगर आप यहाँ पर पूजा करने के लिए स्वयं आते हैं या फिर नहीं आ पाते, तो शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि हम कहीं दूर बैठ करके भी और ये पूजा कर सकते हैं। अगर हम असमर्थ हैं तो, या फिर हम किसी बिजी शेड्यूल में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे जो पंडित जी हैं वो नाम गोत्र का उच्चारण करके पूजा को विधि विधान से पूर्ण करवाते हैं और पूजा का फल उतना ही मिलता है। ओके। तो एक डाउट जो मेरा ये था कि जो लोग खुद आते हैं मंदिर में पूजा कराने और जो लोग घर बैठ के पूजा कराते हैं पंडित जी से, तो वो एक ही बात है, एक बात नहीं। अभी उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया। तो एस्ट्रोजी इसी पे बेस्ड है। और पंडित जी, एक क्वेश्चन और मेरा था कि जैसे आपने बताया कि शास्त्रों में लिखा है, जैसे बहुत लोग कहेंगे नहीं है तो भाई तुम प्रमोशन कर रहे हो, ये तो एक बार पूरा बता दो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ऐसा होता है कि जैसे कि जब पूजन होता है किसी भगवान का, तो उसमें एक संकल्प का चरण होता है। संकल्प का अर्थ ये होता है
कि हम जो ये पूजन कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस तिथि पे कर रहे हैं Okay. और हम किसके लिए कर रहे हैं। जब हम नाम गोत्र को उच्चारण करवाते हैं तो अगर जैसे मानो कोई व्यक्ति रोगी है, हॉस्पिटल में है, वो पूजा स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी के द्वारा, कोई ब्राह्मण है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उसके द्वारा हम उसको प्रतिनिधि बना करके, प्रतिनिधि भूतो हम उसमें ऐसा कहते हैं, और उसको हम उसकी पूजा को सिद्ध करते हैं, उसका पूरा फल उस व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। ओके। और जो हमारी ये वाली पूजा हो रही है सर्व मनोकामना पूर्ति रुद्राभिषेक पूजा, जी, ये किस चीज के लिए है? ये पूजा जो है हमारी सर्व मनोकामना, जितनी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो शुभ मनोकामनाएं हैं, उनकी सिद्धि के लिए, चाहे हमारा कोई काम रुक रहा हो, नौकरी में तरक्की ना हो रही हो, बिजनेस ना चल रहा हो, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा हो, घर में रोगी हो, बीमार हो, ठीक ना हो रहे हो, काफ़ी लंबे समय से परेशान है, उन सभी की सर्व मनोकामना सिद्धि इस रुद्राभिषेक पूजा से होती है। तो भाई आपने सुन लिया। मेरी तो देखो, मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, मेरी हर महीने पूजा चलती रहती है यहाँ भी। अब जैसे उज्जैन में भी एक पूजा हुई थी, वहाँ मैं खुद नहीं गया, बट मेरी पूजा हुई। और मैंने एक काशी में और हुई थी मेरी पूजा, मतलब वो तो कुछ बड़ा ही नाम था उस पूजा का, वो मेरे को नाम लेना नहीं आता, बट उसमें भी मैं मौजूद नहीं था। तो भाई अभी वैसे तबीयत भी खराब, मेरी कुछ ऐसी पूजा कर दो ना मेरी साथ साथ तबीयत ठीक हो जाए। बिल्कुल, आपकी मामा जी ने पूजा कराएंगे, आपकी खांसी जुकाम ठीक हो जाए मेरा। और सबसे मेन बात, जो हमारी पूजा हो रही है वो सावन के महीने में हो रही है, मतलब इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। सावन के महीने में अगर आप रुद्राभिषेक की पूजा करवाते हो तो ये समझ लो बेस्ट है। मतलब ये सावन से रिलेटेड क्यों है पंडित जी? मतलब अलग से भी हो तो उसमें कम फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हर समय, लेकिन होता है ना किसी का कोई विशेष दिन होता है, तो उसी प्रकार से सावन विशेष है। और क्या कहते हैं, आप तीर्थ क्षेत्र में पूजा करते हैं, उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो काशी एक तीर्थ क्षेत्र भी है, और ऊपर से सावन का महीना, तो सोने पे सुहागा। तो मतलब कि मैं पब्लिक को ये कह दूं, अगर उनकी जिंदगी में कोई भी कष्ट है, कोई रोग है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, फाइनेंशियल चाहे सोशल या फिर मेंटली कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग पूजा करा सकते हो और घर बैठे बैठे पूजा करा सकते हो। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत चीजें सॉर्ट हो जाएगी। जैसे जो लोग यहाँ पे आके पूजा कराते हैं और जो लोग घर बैठ के पूजा कराते हैं, उसमें फाइनेंसेस में क्या डिफरेंस आता है? मतलब उनके पैसे ज्यादा लगते हैं, कम? हमारी में तो जैसे कम लगते हैं, तो उससे फर्क पड़ जाएगा कुछ? जी जी, अगर वो स्वयं करने आते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है वो, और अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें सामूहिक पूजा होती है, सामूहिक में जो है पैसा भी कम खर्च होता है और फल अच्छा मिलता है। फल सेम ही मिलता है, फल सेम मिलता है, पैसा। ओके, ये भी भाई पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा मैं बोलना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई पूजा करानी हो, तो भाई एस्ट्रो जी सभी लोगों के लिए ओपन है। और हमारे पंडित जी हमारे साथ, अभी बस पूजा स्टार्ट होने वाली है, वो भी दिखाएंगे पूरी प्रक्रिया। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे हमारा कटारिया भाई बिग बॉस के अंदर है अभी, और यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट उनके नाम की भी हम पूजा करा रहे हैं। एक पूजा मेरी यहाँ पे चल रही है, एक पूजा मेरी उज्जैन में चल रही है, जहाँ पे मैं उपस्थित नहीं हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, astrology.in साइट खुलेगी, वहाँ पे जाके आप लोग पूजा बुक कर सकते हो। बहुत सारी पूजा चल रही होती है अलग अलग मंदिर में, ये वाली करवानी हो ये बुक कर लेना भाई। फल पंडित जी ने बता दिया, बिल्कुल सेम है। तो अभी पूजा स्टार्ट करते हैं, बाद का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहराय मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथा मंगलाय तनोहराय चम्य प्राणायाम्य ओम केशवाय नमः। आचमन करेंगे, एक हाथ से जल पी ओम केशवाय नमः 3 बार बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अद्य सुपुण्यतिथौ नाम गोत्रः। अपना अपना नाम का गोत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप किसी के ब्याह पे कराना चाहते हैं तो उनके नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। मन में जो भी काम है कर लीजिए, जिनके लिए भी आप करना चाह रहे हैं बोलना है मन में सोचना। हाँ मन में, हाँ नाम गोत्र का उच्चारण बोल दीजिए, नाम गोत्र अपना इसका लेना है एलविश। हाँ जी, मन में जो भी काम है कर लीजिए। अब बोलेंगे मम, बोलिए बोलेंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना, आपकी जो मनोकामना है उसका स्मरण कर लेंगे, सोच लेंगे मन में एक बार। भवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च
यानि पात्रगात् पुनरात्मन्यानि समर्पयामि पयस्नानं दूध से स्नान कराएंगे ओम पयः पृथिव्यां पय ओकदिगु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतिशः सन्तु मयं मादिवाय नमो नमः त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवालीन शीतलीकरणं पुष्पत्तोपाशा ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् मन में जो भी कामना है आरती चढ़ा अब आप आरती ले लीजिएगा माथा टेकिए और नेत्रोदय स्पर्श जल पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर ये जल नेत्रों से लगा दीजिए आप भी इस तरह करके लगा दो और जाना तो पहले जमाना आप भी पहले भाई एक्सपीरियंस हमारा था बहुत बढ़िया। ऐसी जगह मुझे मिलती शांति, शांति समझ रहे हो, जब मंत्रोच्चारण होता है ना, पीसफुल। और पूजा तो हमारी होगी कंप्लीट। बेस्ट डिसीजन भाई यहाँ पे पूजा करवाने का मेरा। तुम क्या कहना चाहोगे? भाई एक नंबर पूजा हुई, मतलब जिसके इतना शांति से, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बैठा के बढ़िया सारी चीजें विधि विधान से मजा आया था। काशी ठीक हो जाए बस मेरी। काशी हुआ है, भगवान का नाम लेके हर हर महादेव। तूने मिस कर दिया भाई। अच्छे बताइए इसने क्या मिस करा है, पर इसको गाली दे दे। अल्टीमेट चीज मिस कर दी। ये कहते हैं कि यूँ कहा जाता है, उन्होंने हमको बोला कि अगर आप स्पर्श कर लेते ना शिवलिंग को तो आप 50% आपने मुक्ति पा ली। 50% नहीं, उन्होंने बोला कि आपने सारे ज्योतिर्लिंग मतलब चले गए एक तरीके से, उनका वो हो गया, स्मरण हो गया। हमारे फोन अलाउड नहीं थे अंदर, मतलब किसी के भी। भाई बेस्ट चीज थी ये, बेस्ट चीज। कोई नहीं जी, मैं ट्रॉफी के साथ स्पर्श करके आऊंगा। एनुअल फंक्शन में जा रहा है क्या? अरे बिग बॉस वाली। अच्छा बिग बॉस वाली, मेरी वाली ले ले, उससे उसको ले जाओ, नहीं आएगी उस पे से काला जादू उतर वाला। मैं कह रहा हूँ जो नहीं आएगी उसको उस पर दूंगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो गाइज, अपनी और अपने परिवार की भाई पूजा बुक कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा astrology.in। तो अभी मैंने कराई अपनी जो पूजा सर्व मनोकामना पूर्ति रुद्र अभिषेक पूजा, आप लोग भी करा सकते हो। और भी हम पे बहुत सारी पूजा चलते रहती हैं। वहाँ पे जाके आपको चूज़ करना है कि आपको अपने लिए करानी है या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर कपल के लिए, जो भी जिस हिसाब से जो जिनकी फैमिली हो। वहाँ पे जाके भाई आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। उसमें आपको ना डिटेल्स मांगेंगे, गोत्र, आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह। गोत्र जिसको अपना नहीं पता, वहाँ पे आप कश्यप भी भर सकते हो। और उसके बाद जितनी भी डिटेल्स होंगी भाई वो फिल कर देना। और जैसे ही पूजा बुक होगी, सारी चीज़ डन होंगी, तो आपकी ईमेल पे और व्हाट्सएप पे आपको कंफर्मेशन की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि पूजा कब है। और पूजा से एक दिन पहले दोबारा आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो बढ़िया है, ट्रस्टेड है, क्योंकि तुम्हारा भाई बैठा बीच में, ठीक है। तो आप जाओ अपनी पूजा बुक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। गाइज, मैंने तो भाई अपनी पूजा करवा ली है, सर्व मनोकामना पूर्ति रुद्र अभिषेक पूजा अपनी भी करवा ली, कटारिया भाई की भी करवा ली, और अपने बढ़िया सुख शांति का जीवन काटेंगे। पूजा देखो मैं वैसे हर महीने करवाते रहता हूँ, और जो श्रवण में पूजा एक बारी तो करवानी चाहिए, विद फैमिली या फिर अपनी अकेले की करवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग पूछेंगे भाई कि एस्ट्रोजी ही क्यों, हम कहीं से क्यों। एस्ट्रोजी तुम्हारे भाई की कंपनी है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट करी है ताकि सनातन धर्म को और नज़दीक ला सकें आजकल के यूथ से, जो उन्हें पता ही नहीं भाई पूजा पाठ के बारे में, ना भूल चुके हैं बंदे कि पूजा भी करानी चाहिए। पूजा पाठ कराते थे पहले के टाइम पे, वो सब चीज़ भूलते जा रहे हैं, सब अपने सोशल मीडिया में बिजी है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा ये मानना है कि मेरे इस स्टेप से अगर आजकल के यूथ को पता लगे कि भाई पूजा पाठ कितना ज़रूरी है और कितना पावरफुल भी है, समझ रहे हो, कितना पावरफुल भी है, ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। और अपने पूजा पाठ कराओ, अपने सुख शांति से ज़िंदगी जियो, भगवान का नाम लो और मौज काटो।